आज उत्तर प्रदेश सीतापुर की राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की जिलाध्यक्ष शिल्प हिंदू मातृशक्ति महिला मोर्चा शिल्पी हिंदू का इंटरव्यू यूजीसी के बारे में विचार लिए गए तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये जो यूजीसी का कानून आया है, क्या हिंदुओं को वापस में लड़ने का कानून है? इससे हमारे बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस अंधे काले कानून का मैं पूरी तरह विरोध करती हूँ। आगे अभी कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश सीतापुर में कोई भी नेता मंत्री इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, मगर हमारा संगठन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना इस अंधे कानून का विरोध करती है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश सीतापुर से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की जिला अध्यक्ष शिल्पी पांडे जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जो आपके राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी हैं, उन्होंने यूजीसी के खिलाफ बहुत ही बड़ा ऐलान और जंग छेड़ दी है, जो 2 फरवरी को उनके कार्यालय से होते हुए लखनऊ जाएगी पैदल मार्च। उसके बारे में आप क्या कहना? इस कानून से आपको क्या इतनी हाय तौबा क्यों मची है, आप बताइए। ये यूजीसी एक्ट जो लागू किया गया है, ये एक काला कानून है। इसके विरोध प्रदर्शन में हम सब 2 फरवरी को दिन सोमवार सिविल लाइन कार्यालय राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से पैदल लखनऊ के लिए पग मार्च करेंगे। इसमें जो भी व्यक्ति हमारा साथ देना चाहता है आ सकता है। ये किसी कास्ट के लिए नहीं है कि इसमें इस कास्ट का नहीं आ सकता है, इस जाति का, कोई जात नहीं। ये तो हम सबको हिंदुओं को लड़ाने का काम किया गया है। इसके विरोध में प्रदर्शन, इसमें वैश्य भी आ सकते हैं, गुप्ता भी हैं, राजवंशी भी हैं, गौतम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। हम सबके सहयोग से ये पग मार्च निकाला जाएगा। ये बताइए, ये जो बहुत ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया है, मोदी सरकार ने, केंद्र ने, उसमें तो बनिया भी थे, स्वर्ण भी थे, सब लोग शामिल थे, सब मंत्री थे शामिल थे, उन्होंने मिलकर बनाया है। तो फिर आपके जिले से जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उनका कोई नेता या मंत्री इसके विरोध में नहीं आ रहा है, आप लोग ही इसके विरोध में आ रही हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, नेता मंत्रियों को अपने वोट के लिए सभी का साथ चाहिए, इसलिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा संगठन है, सभी की सेवा की जाती है, सभी का सम्मान किया जाता है। कोई इलेक्शन का इसमें नहीं है दांव पेच कि हम सब इलेक्शन लड़ने के लिए ये कर रहे हैं। हम सब इस काले कानून के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तक तो ये यात्रा लखनऊ तक जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो आगे दिल्ली तक भी जाया जाएगा। आपका मतलब ये है, जो कानून बना है काला, तो इसमें सब हिंदुओं को लड़ाने का कार्य हो रहा है, मगर बहुत से लोग तो कह रहे हैं अच्छा कानून है। आप इसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। ये अच्छा उन लोगों के लिए है जो इसमें शामिल हो चुके हैं, बाकी कोई शामिल नहीं है इसमें। अगर शामिल होते तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों होते? जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कानून। इसमें तो बच्चों को गुंडा बनाने का काम किया जा रहा है। कहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, किस जगह पढ़ेंगे? उनको तो ये भी नहीं पता कि अगर उन्होंने किसी से कोई बात बोल दी, उनको क्या पता कि ये स्वर्ण है या कौन बोल रहा है। उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इससे बच्चे क्या बनेंगे? आतंकी बनेंगे, गुंडे बनेंगे, और ये हम सब नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस कानून का क्या मिसयूज हो सकता है? मिसयूज तो हो ही रहा है। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, और जो नासमझ लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं, वही कह रहे हैं ये अच्छा है। बाकी तो मेरी समझ से कोई नहीं कह रहा ये अच्छा है। और रही नेता की बात, नेता कोई बीजेपी का एक ने, और जो नेता बीजेपी के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो इसके खिलाफ हैं, और हम सब इसके खिलाफ हैं। हमारे सीतापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हैं और समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, वो नहीं आ रहे हैं खुल के सामने, वो नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं इतना विरोध प्रदर्शन?
हमने आपसे बताया कि ये संगठन है, कोई नेता नगरी नहीं है। नेता क्यों विरोध करने लगे? नेता ही तो ये लड़वा रहे हैं। मोदी जी ने ये काला कानून ना निकाला होता तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों होता? आए दिन एक नए कानून निकलते जा रहे हैं। अब इतने कानून निकलने का ये यूजीसी आ गया, अब इसके विरोध में। तो हम सब तो इसीलिए करें नेताओं से, ये तो सब नेताओं की राजनीति है। हमारे संगठन में कोई राजनीति नहीं हो रही है। हमारे राष्ट्रीय हिंदू जिला अध्यक्ष विकास हिंदू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी, हम सबके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि सोमवार 2 फरवरी को आप सब हमारे कार्यालय सिविल लाइन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की तरफ से 10 बजे पग मार्च निकाला जाएगा। जो भी व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। हिंदू, वैश्य, मौर्य, राठौर, राजवंशी सभी मेरे साथ हैं, सभी भाई मेरे साथ हैं। उन्हीं के सहयोग से हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं जिला अध्यक्ष शिल्पी हिंदू राष्ट्रीय शेर सेना महिला मोर्चा। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो पहले हमारे वीर जवानों ने एक नारा निकाला था कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसके लिए यूजीसी कानून, काले कानून के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। नमस्कार। ये हमारे बीच में थी राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की सीतापुर की जिला अध्यक्ष शिल्पी पांडे जी। मैं अचल कुमार गुप्ता, चालक, न्यूज स्टार सीतापुर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।